थोड़ा जन आक्रोश भी था जो दिखा पटने में भी। उस हत्या को लेकर के चूँकि कांड दर्ज हुआ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, तो उसके अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए बिहार पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष अनुसंधान के लिए एक विशेष दल गठित किया गया, जो डीआईजी डेहरी के नेतृत्व में कार्यरत रहा। और उस आदेश में जो आदेश मैंने पारित किया था, वहीं आरा में उसमें यह अंकित था कि 1 माह तक सभी अनुसंधानकगण वहाँ रहेंगे और वहीं कैंप करके इसका अनुसंधान करेंगे, उसको एक दिशा देंगे। 1 माह कल परसों पूरा हुआ 1 तारीख को, और इसलिए यह उचित समझा गया कि 1 माह के बाद जो प्रगति हुई है और जिस स्तर तक शेयर किया जा सकता है आम लोगों से, मीडिया के साथ, उस प्रगति से हम आपको अवगत कराएं, और यही कारण था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का। जो अभी तक हम लोगों ने अनुसंधान किया है, यह कांड मैं बता दूं, औपचारिकतावश 302, 34, 120 बी आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था। केस अगेंस्ट अननोन है, और हम लोगों ने जो अनुसंधान प्रारंभ किया वो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस समझ करके पीओ से प्रारंभ किया अनुसंधान को। पीओ पर कौन हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस किसका किसके साथ हुआ है, और फिर मोटिव की बात आई। जब थोड़ा ज़ीरो इन हम लोग करने लगे, फिर मोटिव की बात आई कि इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। कुल मिलाकर के जो रास्ता मैंने बताया, इस रास्ते को हम लोगों ने अख्तियार किया, और 3 गिरफ्तारियां हुई। तीनों महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं। रितेश उर्फ मोनू, अनिल पांडे और राहुल हर्षवर्धन उर्फ सन्नी। ये इसमें एक गिरफ्तारी जमशेदपुर में हुई थी, और इन लोगों के जो डिटेल्स मिले उससे इन लोगों की एक्टिविटीज़ जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट हाईली सस्पिशियस थे। इसलिए उन लोगों को गिरफ्तार करके उनसे इंटरोगेशन किया गया। कई बातें क्लियर होनी शुरू हुई, और इसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्स्पिरेसी है उस पर भी बातें आईं। जो शूटर्स की बात थी वो भी थोड़ी बहुत क्लियर हुई कि वे कौन सा व्यक्ति हो सकता है। घटनास्थल पर हम लोगों को 3 फायर्ड कार्ट्रिज मिले हैं। फायर्ड शेल मैं बोलूँगा, कार्ट्रिज नहीं, फायर्ड शेल, और एक लाइव मिला है जो यूज़ नहीं किया जा सका था। लेकिन पोस्टमार्टम में जो हमको इंजरीज़ मिली हैं वो 6 बुलेट इंजरीज़ हैं, जो थ्रू एंड थ्रू हैं। बुलेट का कोई भी पार्ट बॉडी के अंदर नहीं है, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू बॉडी के है। तो 6 होने चाहिए थे, हम लोगों को मिले वहाँ पर बुलेट तो कहीं भी एक भी नहीं था, और 3 ही शेल्स मिल पाए हैं। तो यकीन से हम कह सकते हैं कि वो हम लोगों ने 2 दिन तक कोशिश किया वहाँ पर कि वो भी रिकवर हो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं रिकवर हो सका। उसके कारण कई हो सकते हैं। इसलिए जो 3 मिले हैं उसका हम लोग काफ़ी गहराई से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। वो अभी भी बाकी है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। रिपोर्ट्स हम लोगों को नहीं मिले हैं, इसलिए उस पर मैं विशेष चर्चा अभी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो हम लोगों ने कनेक्टिविटीज़ देखे उससे बातें उभरी हैं। कुछ मोबाइल्स हम लोगों को मिले हैं, रिकवर हुए हैं। उन मोबाइल फोरेंसिक्स के लिए एक राष्ट्र के बहुत अच्छे स्तर के लेबॉरेटरी में भेजा गया है। वो आ जाएगा तो हम लोगों को उससे भी कुछ और खुलासा होने की उम्मीद है। इन तीनों जो अभियुक्त हैं जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और जिन एक की तलाश हम कर रहे हैं उनके इंटरोगेशन के इस पे,
उसके लिए हमने वारंट भी लिया, उनकी जब्ती कुर्की भी हम लोगों ने की। दुर्भाग्यवश हम अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। मेरा पूरा प्रयास है SIT का, हम लोग सिस्टमैटिकली कर रहे हैं कि वो अरेस्ट हों। उनके अरेस्ट होने के पश्चात ऐसा लगता है कि कई और बातें जो सूक्ष्म बातें हैं वो बातें उभर करके आएंगी। ये जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, ये तय किया गया कि उनसे हम लोग इंटरोगेशन के दौरान जो साइंटिफिक टेक्निक्स होते हैं, जिसको हम लोग पॉलीग्राफ और नार्को कहते हैं, वो एनालिसिस उनके अप्लाई करें। शुरू में ऐसा लगा कि वो एग्री करेंगे, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान हुआ है कि उनके बिना कंसेंट के नहीं कराया जा सकता है। तो जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो कोर्ट ने उनसे स्वाभाविक रूप से उनकी सहमति मांगी, और वो सहमति हम लोगों को ऐसा लगा था कि मिल जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने इंटरोगेशन के दौरान ऐसी बात कही थी कि वो तैयार हैं, परंतु उन्होंने कोर्ट में सहमति अपनी नहीं दी, इसलिए हम लोग उसको नहीं करा सके। फिर भी इससे एक और बल मिलता है कि जो उनकी संलिप्तता के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, मेरी समझ से उस पर और बल मिलता है कि उन लोगों ने सहमति अपनी नहीं दी। अगर वो देते तो शायद कुछ और फैक्ट्स हम लोगों को जानकारी हो जाती। इस बाबत मैं आपको ये भी बताऊं कि बिहार सरकार ने एक दिनांक 6/6 को, अर्थात घटना के 5 दिन के बाद CBI को सौंपने के लिए एक अपनी अधिसूचना जारी की, और उसके पश्चात बिहार के मुख्य सचिव ने भी भारत सरकार के गृह सचिव को अपना एक अर्ध सरकारी पत्र भी दिया है, अनुरोध करते हुए कि इस कांड का अनुसंधान CBI ले ले। मैं भी व्यक्तिगत रूप से गया था और निदेशक CBI से हमने अनुरोध किया है व्यक्तिगत रूप से कि इसका अनुसंधान वो लें। अभी तक उनका जो भारत सरकार का जवाब है वो प्रतीक्षित है, लेकिन हम जो SIT में अपना अनुसंधान कर रहे हैं और जिस दिशा में हम चल रहे हैं, वो दिशा हमारा कायम है। हम उस पर निरंतर अपने तरीके से जो बेस्ट साइंटिफिक मेथड्स हो सकते हैं, बिल्कुल ही विधि सम्मत और वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग केस को फाइनली एक अच्छे लेवल पर क्रैक कर पाएंगे। हमने प्रेस कम्युनिके में अपने दे दिया है, मोटिव को हमने उसमें दे दिया है। मोटिव बड़ा ऐसी है क्योंकि मृतक किसी ने शिकायत किया था और उसके बेसिस पे उसको सरकारी के को मारा गया था। हमने आपको जो हमारे अनुसंधान में मोटिव क्लियर हो रहा है, वो अनुसंधान का मोटिव जो हमारे अनुसंधान में है वो हमने आपको लिख दिया है प्रेस कम्युनिके में। और जो हमने लिखा है, जितनी बात हम बता सकते हैं अभी फ्रीली, उस सब का एविडेंस मेरे पास है। जो हमने लिखा है उसका एविडेंस मेरे पास है, और वो हमने आपको लिख करके अपने प्रेस कम्युनिके में दे दिया है। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि अगर हम फर्स्ट स्टेप पर कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल किलर्स हैं उनको हम पकड़ें, और पकड़ने का प्रयास हमने आपको लिख करके दिया है कि हमारा प्रयास जारी है। आपको बहुत स्पष्ट होगा कि इस प्रेस कम्युनिके में भी कि इसमें एक गहरी साजिश है। वो गहरी साजिश जब हम अपने एक्यूज़ को, जो फर्स्ट लेवल ऑफ एक्यूज पर्सन्स हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ बाकी हैं, वो जब हम पूरा कर लेंगे तो साजिश की ओर भी हमारा अनुसंधान बढ़ेगा। बोल रहे हैं कि एक्चुअल किलर को पकड़ना है, मतलब ये लोग एक्चुअल किलर दे आर कॉन्स्पिरेटर्स हैं, बट बहुत क्लोज लेवल के कॉन्स्पिरेटर हैं। ये पॉसिबिलिटी इनकी है कि ये पीओ के बहुत नज़दीक हैं ये लोग।
ये डी साहब, ये जो है कि आप ऑलरेडी सीबीआई को रेफर कर रहे हैं, सीबीआई भी प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं कि हम केस को लेंगे, फिर इतना इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई क्या करेगी ये हमको जानकारी तभी मिलेगी जब उनका जो प्रतीक्षित लेटर है वो हमको मिल जाएगा, तो हम आपको बता सकेंगे। हमको ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं है भारत सरकार से या सीबीआई से कि वो रेडी हैं इसको लेने के लिए। मेरे पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं। किसको? मेरे विचार से ये प्रश्न उनसे आप पूछ सकते हैं, वो कितना समय लेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा पत्र उनको मिल गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट अपना बहुत ही फर्वेंट रिक्वेस्ट उनसे किया है। कब आएगा रिक्वेस्ट का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, इसकी जानकारी मुझे नहीं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं आया है। आवाज़ नहीं आ रही। मैं कोई फ्यूचर टेलर तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन से जो बातें निकली हैं उससे कई चीज़ें टाई अप हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई समय सीमा तो मैं नहीं निर्धारित कर पाऊंगा, लेकिन मामला ये क्लियर हो जाना चाहिए। अभय पांडे का रिकॉर्ड क्या है और क्या लगता है कि इसमें और भी नाम जुड़ सकते हैं अभय पांडे की गिरफ्तारी के बाद? अगर इंटरोगेशन होगा तो कुछ और बातें जानकारी हो सकती है। इंटरोगेशन से बातें तो निकलती ही। सर, आपने कहा आपने जो प्रेस नोट दिया वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या माननीय से जो पूछताछ वो रिकॉर्ड कर रही है? आपको जानकारी हुई होगी अगर कि हमने किससे पूछताछ की है। हम बहुत लोगों से हम बात करते हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं कभी कभी, तो उसको हम रिकॉर्ड थोड़ा ही करते हैं। रिकॉर्ड तो हम वही करेंगे जो रेलेवेंट होगा। फिलहाल जो रेलेवेंट हमको दिखेगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जब एविडेंसेस कनेक्ट होने लगते हैं तो रेलेवेंट चीज़ें आती हैं। की हत्या के 1 महीने बाद बिहार पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। डीजीपी अभयानंद ने बताया कि इस हत्याकांड को लेकर के एसआईटी की जांच सही दिशा में चल रही है और बहुत जल्द एक्चुअल किलर्स तक पुलिस पहुंच जाएगी, ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं डीजीपी अभयानंद। और इन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता यही है कि एक्चुअल किलर को पकड़ा जाए और उसके बाद पूरे साजिश का पर्दाफाश करेंगे। डीजीपी अभयानंद ने एक बार फिर से यही कहा है कि मुखिया की हत्या एक साजिश थी और इस साजिश का पर्दाफाश कर देगी एसआईटी टीम।